सौरमंडल के सभी ग्रहों में से एक पृथ्वी, जिस पर जीवन संभव है, जो आपका हमारा घर है, जो वास्तव में एक खूबसूरत जीवनदायिनी ग्रह है। पृथ्वी का निर्माण लगभग 4.54 बिलियन साल पहले हुआ था और पृथ्वी को लेकर वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस ग्रह पर लगभग 4.1 बिलियन वर्ष पहले जीवन का अस्तित्व आरंभ हुआ था। अर्थ, जिस पर अरबों सालों से जीवन रूपी पेड़ पौधे एवं जीव जंतु फलते फूलते आ रहे हैं, वास्तव में पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है और बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जैसे 4 स्थलीय ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी के गठन, स्थान, गति, संरचना, जीवन के अस्तित्व के बारे में अनेक वैज्ञानिकों ने निरंतर प्रयास किए हैं। वह इस ग्रह से जुड़ी हैरान कर देने वाली बहुत सी रोचक खोज को विश्व के सामने रखा है, जिससे हमें अपने ग्रह को समझने में बहुत मदद मिली है। उदाहरण के तौर पर सौरमंडल में पृथ्वी ही एक ऐसी जगह है जहां पानी तीनों अवस्थाओं में, ठोस, तरल और गैस में मौजूद है। 6,971 किलोमीटर की त्रिज्या के साथ अर्थ हमारे सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी को अंतरिक्ष से 6 बिलियन किलोमीटर की दूरी से देखने पर एक नीले रंग के तारे जैसा प्रतीत होता है। वह आकाश से पृथ्वी का नीला होने का कारण इस ग्रह पर मौजूद पानी है। पृथ्वी को भारी अंतरिक्ष से अपने नीले रंग की उपस्थिति के कारण ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी की सतह पर 70% से अधिक पानी है, लेकिन क्या आप जानते हैं यह पृथ्वी के द्रव्यमान यानी कि मास के 1% से भी कम है। पृथ्वी का द्रव्यमान 5.927 × 10⁻24 किलोग्राम है। पृथ्वी का कोर लगभग 85 से 88% लोहे से बना है और इसकी परत पर लगभग 47% ऑक्सीजन है। अर्थ सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिसकी सतह के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं। ये प्लेट पृथ्वी के अंदर मैग्मा के ऊपर तैर रही हैं। जब ये प्लेट आपस में टकराती हैं तो पृथ्वी पर कंपन पैदा होता है, जिसे आम भाषा में भूकंप कहते हैं। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका नाम ग्रीक या रोमन देवता के नाम पर नहीं रखा गया था। उदाहरण के तौर पर बृहस्पति ग्रह का नाम रोमन देवता के राजा और यूरेनस ग्रह का नाम आकाश के गृह देवता के नाम पर रखा गया है, लेकिन पृथ्वी का नाम अंग्रेजी जर्मन से आया है जिसका अर्थ है भू। पृथ्वी को कभी ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था और वैज्ञानिकों का मानना था कि यह सूर्य और अन्य ग्रह इसके चारों ओर घूमते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों द्वारा पृथ्वी के संदर्भ में निरंतर की गई खोजों ने इस धारणा को गलत साबित कर दिया। बरमूडा ट्रायंगल पर होने वाले हादसों को लेकर वैज्ञानिकों का मानना है कि ये सभी हादसे पृथ्वी के मजबूत चुंबकीय शक्ति के कारण होते हैं। अर्थ के पास एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बृहस्पति के पास 79 यानी 79 चंद्रमा है और शनि ग्रह के पास 82 चंद्रमा है यानी कि 82 मून्स हैं। पृथ्वी के चंद्रमा की त्रिज्या 1737.4 किलोमीटर है, जो कि सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा चंद्रमा है। पृथ्वी पर समुद्रों में आने वाला ज्वार-भाटा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। चंद्रमा जब पृथ्वी के नज़दीक होता है तो अपनी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा पृथ्वी के समुद्र के जल को अपनी ओर खींचता है, जिस कारण समुद्र में ज्वार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण को नीचे की ओर ढकेलता है और इस प्रकार समुद्र में भाटा आ जाता है। चंद्रमा का एक ही पक्ष हमेशा पृथ्वी का सामना कर रहा है, जिसका अर्थ है कि चंद्रमा पृथ्वी के साथ समकालिक रोटेशन में है। पृथ्वी के चंद्रमा का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग 27% है। पृथ्वी पर मौजूद महासागरों में से 95% से अधिक महासागर आज भी इंसानों की पहुंच से दूर है। अर्थ पर अरबों साल पहले पाए जाने वाले जीवों की कुल प्रजातियों में से 99% प्रजातियां अब विलुप्त हो चुकी हैं। क्या आप जानते हैं, हम सभी सूर्य के चारों ओर 1,07,182 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से यात्रा कर रहे हैं
और हम एक विशाल गति के साथ इसके चारों ओर घूम रहे हैं। पृथ्वी के घूमने की गति धीरे धीरे धीमी हो रही है। इसका अर्थ है कि अब से लगभग 140 मिलियन वर्ष में पृथ्वी पर एक दिन की लंबाई 25 घंटे होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी पर हर 4 साल में एक लीप वर्ष क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी पर एक वर्ष ठीक 365 दिन नहीं बल्कि 365.2564 दिन होता है। यह अतिरिक्त 0.2564 दिन हर 4 साल में फिर फरवरी के महीने में एक अतिरिक्त दिन लीप दिन के साथ समायोजित किया जाता है। पृथ्वी पर मौजूद महासागरों में से 95% से अधिक महासागर आज भी इंसानों की पहुंच से दूर है। अर्थ पर अरबों साल पहले पाए जाने वाले जीवों की कुल प्रजातियों में से 99% प्रजातियां अब विलुप्त हो चुकी हैं। पृथ्वी 4 मुख्य परतों से बनी है, जिनके नाम क्रमशः आंतरिक कोर, बाहरी कोर, मेंटल और क्रस्ट हैं। पृथ्वी की सभी 4 परतों में से सबसे मोटी परत मेंटल है और 2900 किलोमीटर मोटी है। वह सबसे पतली परत क्रस्ट है, जो पृथ्वी की सतह से औसतन 30 किलोमीटर की गहराई पर है। पृथ्वी के आंतरिक कोर का तापमान 5400 से 6000 डिग्री सेल्सियस के बीच है और इसका एकमात्र उदाहरण पृथ्वी के आंतरिक कोर से ज्वालामुखी के द्वारा निकलने वाला मैग्मा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, पृथ्वी के आंतरिक कोर का तापमान सूर्य के सतह के तापमान से भी अधिक है। पृथ्वी के वायुमंडल में 5 परतें हैं: ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, लोनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। पृथ्वी का वायुमंडल जमीनी स्तर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक सबसे मोटा है और इसका विस्तार 10,000 किलोमीटर तक है। हवाई जहाज अधिकतम 60,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं, जो लगभग 18.288 किलोमीटर है। तो एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन है और इसकी सतह पर तरल पानी है। पृथ्वी सूर्य से 1 AU की दूरी पर है। AU सूर्य से आकाशीय पिंडों की दूरी मापने की मानक इकाई है और सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी के वायुमंडल में ओजोन परत पाई जाती है, जो इसे सूर्य की शक्तिशाली और हानिकारक UV किरणों से बचाती है। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि 3.8 अरब साल पहले महासागरों में जलीय जीवन की शुरुआत हुई थी, जिसमें मछलियां, समुद्री कीट इत्यादि सबसे पहले उत्पन्न हुए थे। प्रशांत महासागर की सतह के नीचे जापान के दक्षिण पूर्व में मरियाना ट्रेंच नामक खाई पृथ्वी पर सबसे गहरी ज्ञात खाई है, जो कि लगभग 7 मील गहरी है। पृथ्वी की सतह का अब तक का सबसे गर्म दिन 56.60 डिग्री सेल्सियस था, जिसे 10 जुलाई 1913 को ग्रीनलैंड रंश डेथ वैली कैलिफोर्निया में रिकॉर्ड किया गया था। और पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थायी रूप से बसा हुआ स्थान रूस के साइबेरिया के एक गांव ओयमकोन है, जहां का सर्दियों का तापमान -68 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। परंतु धरती पर अब तक सबसे ठंडा तापमान अंटार्कटिका के वोस्टॉक स्टेशन पर था, जो कि 0 से -89.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मेघालय का मानसीराम है। इस स्थान पर 11,871 मिलीमीटर औसत वार्षिक वर्षा होती है। वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि कुछ क्षुद्रग्रह धूमकेतु भविष्य में अर्थ से टकरा सकते हैं और इस ग्रह के जीवन को पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि डायनासोर काल में एक ऐसी ही घटना घट चुकी है जिससे डायनासोर की प्रजाति को पृथ्वी से मिटा दिया था? ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए देखते रहिए स्पेस स्टोरीज और लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें।